ठीक है। ये बताएंगे आज की पत्रकार वार्ता का क्या मुद्दा है? मैं थैंक्स करता हूँ आप सब मीडिया पर्सन्स को। मैं प्रणव शर्मा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, रेडिकेशन ऑफ करप्शन एंटी करप्शन का एक स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं पिछले 13 सालों से टेम्पल्स पे काम कर रहा हूँ। 13 सालों में से एक टेम्पल था नरसिंह जी महाराज टेम्पल बनी, जिसमें इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई थी, जो एसडीएम की रिपोर्ट थी, कमीशन की रिपोर्ट थी। सभी को ये मसला, सभी को ये ऑलरेडी मीडिया में है। और मैं मीडिया को ये बताना चाहता हूं कि उस टेम्पल्स की जमीन में नरसिंह जी महाराज टेम्पल बनी है, जो बनी का 25 कनाल 12 मरले की जमीन थी, जो पंडित ने बेच दी थी लोगों को। 59 इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई थी, जो कि एसडीएम बनी की ही रिपोर्ट थी। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है एसडीएम बनी का डेटेड 11/11/2019 में, इलीगल इंक्रोचमेंट ऑन लैंड बिलोंगिंग टू ठाकुर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर बनी। इसमें ये लिखा है, कमीशन बैठा था इसमें, और कमीशन बैठा जो इसमें हंगर स्ट्राइक्स हुई, और ये हंगर स्ट्राइक में ही हमें ये कमीशन की रिपोर्ट एसडीएम साहब ने दी थी। 59 such properties have been identified by the commission in the presence of Motam Mandir, and the same have also been authenticated. The commission is of the view that the temple land is being illegally encroached upon the encroachers in convenience with पुजारी। पुजारी की मिला भक्ति से 59 इंक्रोचमेंट हुई टेम्पल लैंड में, जो कि नरसिंह जी महाराज बनी के। इसमें गरदौरीज हुई थी। इसमें रेवेन्यू के 5 अफसर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें इलीगल गरदौरीज और लीज तक हुई थी। आज तक ये केस पेंडिंग है 25 कनाल 12 मरले का, जो कि 2013 से एक केस दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस जो 59 इंक्रोचमेंट्स हैं इसको हटाने का प्रयास किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास करे, इंप्लीमेंट करे, बिकॉज ये करप्शन है, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई थी। और एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से लेकर डिस्कॉम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रधानमंत्री जी के नोटिस में, एलजी साहब के नोटिस में, जितनी भी ग्रीवेंसेस सेल्स हैं इनके सभी के नोटिस में ये बात है कि ये 59 इंक्रोचमेंट नरसिंह जी महाराज टेम्पल में हुई है। और आज भी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। अगर कठुआ में बिल्डिंगें तोड़ी जाती हैं, मॉल्स तोड़े जाते हैं, तो ये तो रिपोर्ट 59 इलीगल इंक्रोचमेंट की, जो कि इन्हीं के रेवेन्यू के अफसर एसडीएम साहब ने दी है, और उसके ऊपर ये रिपोर्ट जो डिप्टी कमिश्नर को गई थी। तो इतना क्या है जो डिप्टी कमिश्नर साहब या प्रशासन इस जो इलीगल इंक्रोचमेंट का रिकॉर्ड है, जो इनके ही रेवेन्यू दिए, तो उसके ऊपर पीला पंजा क्यों नहीं चल रहा है? ये मेरा सवाल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से, डिवकॉम साहब से, जितने भी इनके रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरीज हैं, उनसे। इसमें इलीगल गरदौरी हुई नरसिंह जी महाराज टेम्पल 25 कनाल 12 मरले में, और जिन्होंने गरदौरीज की, जिन्होंने लीज की, उनके ऊपर आज तक कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई। बनी में ब्लॉक दिवस में राहुल यादव जी, जो हमारे पुराने वाले डीसी आए थे, जब उन्होंने देखा कि नल एंड ये रिकॉर्ड जो है ये इलीगल बना हुआ था, गरदौरियां और लीजें हुई थी, उन्होंने नल एंड वाइट तो किया, लेकिन सर उन्होंने डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं की। उसके बाद सर पूरे बनी में आज 1200 कनाल की जमीन है, जो कि इंक्रोचमेंट है। टेम्पल्स की जमीनें जितनी भी हैं इंक्रोच हुई हैं। तो उसमें क्या है, इंक्रोचमेंट भी हुई हैं, और उनको प्रोटेक्टिव टेनेंट्स का अधिकार दे दिया रेवेन्यू ने या जिसने भी दिया, और उसके बाद उसमें गरदौरीज हुई हैं। तो मैं डीसी कठुआ जी के पास जाता हूं। मैंने डीसी कठुआ को जब रिकॉर्ड आया, तो मैं 13/7/2023 को विद रिकॉर्ड डीसी कठुआ जी को देकर आया हूं ये एप्लीकेशन कि जनाब इन जो 1100-1200 कनाल की जो मेरी बनी की जमीन है टेम्पल्स की, हमारे सनातन की जो जमीनें हैं, उनमें इलीगल इंक्रोचमेंट्स की हैं लैंड ग्रैबर्स ने, और उनको कैसे अधिकार दे दिया प्रोटेक्टिव टेनेंट्स का, और उनमें कैसे गरदौरी होगी। तो लिहाजा जो गरदौरी राहुल यादव जी, जो नरसिंह जी महाराज टेम्पल केस का जो मैंने पहले आपको ब्रीफ किया, उसमें नल एंड वाइट करके गए थे। तो लिहाजा ऐसे ही इन जो 1200 कनाल की जमीनों में से 1200 कनालों में जैसे प्रोटेक्टिव टेनेंट्स का अधिकार दिया है, जैसे लोअंग का है, लोअंग का एरिया में सर देखिए, मैं मीडिया पर्संस और पब्लिक को एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं वर्क कर रहा हूं टेम्पल्स में, मेरा किसी के भी समुदाय पे किसी भी कोई इशू नहीं है कि मैं किसी समुदाय को टारगेट कर रहा हूं। ये मैं प्रणव शर्मा बोल रहा हूं, मेरा कोई वो ऐसा वो ख्याल ही नहीं है कि मैं किसी भी समुदाय को टारगेट करूं। मेरे पास पहले रिपोर्ट आई नरसिंह जी महाराज की कि उसमें हिंदू लोगों ने, हमारे भाइयों ने, हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हाँ कुछ कल्प्रिट्स जो लैंड ग्रैबर्स हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। मैं किसी पर्टिकुलर समुदाय, हमारे ही परिवार के लोग हैं, वो हमारे ही भाई हैं, लेकिन हर समुदाय में जो कुछ गलत हैं, जिन्होंने मंदिर की जमीनों को कैप्चर किया है, तो मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूं,
उनका नाम जो है वो मैं एक्सपोज नहीं इसलिए एक्सपोज कर रहा हूं क्योंकि उनका रिकॉर्ड मुझे रेवेन्यू ने दिया है, और इसमें जिस भी समुदाय का जो लैंड ग्रैबर्स है, चाहे वो हिंदूज होंगे, चाहे वो मुसलमान के कुछ बंदे होंगे, या कोई भी समुदाय के लोग होंगे। टोटल कितने कल्प्रिट्स हैं जी एंटी इंक्रोचर? सर ये 1100 कनाल की जमीन है। जैसे विलेज लोहांग है, इसमें खसरा नंबर है सर, नरसिंह जी महाराज के टेंपल है, खसरा नंबर है 99712221। देखिए ये इंक्रोचमेंट है, इसमें 13 कनाल 4 मरले की जमीन जिसमें इंक्रोचमेंट है। अब्दुल रशीद अदर प्रोटेक्टिव टेनेंट्स। मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे दूसरा है नेम ऑफ द तहसील बनी लोहांग, विलेज का नाम लोहांग, पंचायत वाइज है ये, नरसिंह जी महाराज की जमीन। ये है 1256, 3 मरले 3 कनाल 10 मरले, इंक्रोचमेंट यस, नसीम अहमद एंड अदर प्रोटेक्टिव टेनेंट्स। मैं ये पूछना चाहता हूं, इनको जो भी लैंड ग्रैबर्स हैं, चाहे किसी भी टोटल कितने हैं लैंड? सर ये 1200 कनाल के जितने भी हैं, बहुत से 1200 कनाल में कितने लोग होंगे, ठीक है, बहुत से लोग हैं। तो इन्होंने जो इंक्रोचमेंट्स की हैं, इनका मैं रिकॉर्ड दे आया हूं डीसी साहब को, वो उनका अब वो उन्होंने देखना है कि वो नल एंड वाइड करते हैं कि नहीं करते। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है सर कि जैसे ये देखिए लोहांग में बासदेव जी का मंदिर है, पहले मैंने नरसिंह जी का बताया, बासदेव जी का खसरा नंबर है 1172, ठीक है, इसमें है 01 मरला, 0 कनाल 1 मरला, मोहम्मद जहांगीर सन ऑफ शमसुद्दीन गैर मरूसी, ठीक है। अच्छा उसके बाद आया सर ये हमारा लोहांग वासुदेव जी का है 1 कनाल 3 मरला। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इंक्रोचर है इसमें, एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कूल है जो कि इंक्रोच करके बैठा हुआ है मंदिर की जमीन। उसके बाद लोहांग में मंदिर है वासुदेव जी का, खसरा नंबर 1153 1548, 25 कनाल 15 मरले सर, 25 कनाल 15 मरले इंक्रोचमेंट हुई है यस। उत्तम लाल एंड अदर मरूसीज। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मिनट आगे बता रहा हूं सर, ये है जैसे सरथल में नरसिंह जी महाराज की एरिया 2 कनाल 9 मरले, शेषुद्दीन अदर प्रोटेक्टेड टेनेंट्स, सरथल नरसिंह जी 13504 मरला, बशीर अहमद एंड अदर गैर मरसूदी। टोटल लैंड है 20 कनाल 10 मरले जो कि गैर मरूसी है। उसके बाद रोड़का पंचायत में सर मंदिर है खसरा 787, ये है एरिया 7 कनाल 2 मरले का, ये भी जय कृष्ण अदर सन ऑफ नेगी राम, ठीक, नेगी ब्राह्मण। अब जैसे शिवजी का मंदिर है खेमराज अदर सन ऑफ बजीरू मोहतम मंदिर, ये कहां का है, रोलका का। जैसे टोटल लैंड है 184 कनाल 10 मरले, दोलका नाग मंदिर इंक्रोच है, ठीक है। अब देखिए जो पहले नरसिंह जी महाराज टेंपल की 25 कनाल 12 मरले की गरदौरी हुई थी, एक और स्कैम बाहर के आ गया उन्हीं लेखराज जी महाराज जी का, जिन्होंने पंडित जी ने मंदिर की जमीन बेची थी। उनकी जमीन है ठाकर द्वारा नरसिंह जी महाराज बनी की जो थी वो 25 कनाल 12 मरले की एक निकली, जो कि ऑलरेडी इंक्रोच है, जिसके ऊपर मैं काफी देर से प्रयास कर रहा हूं कि वो हटाई जाए। उसी की जमीन निकली है फतेहपुर में, खसरा नंबर 1008 1013 1017 1041 इसी में है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये देखिए लेखराज जी का ये फतेहपुर जो मैं यहां पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं वो मैं रिकॉर्ड में भी दिखाना चाहता हूं। ये फतेहपुर है, फतेहपुर ठाकुर द्वारा नरसिंह जी 1108 1013 1017 1041, 13 कनाल सर, पहले 25 कनाल 12 मरले की जमीन उन्होंने बेच दी, अब उनकी और निकल गई 13 कनाल 16 मरले की फतेहपुर पंचायत है फतेहपुर, उसमें इंक्रोचमेंट हुई है यस, और गरदौरीज भी हुई हैं। देखिए कितना उसके ऊपर पर्चा लगा हुआ है पंडित पे, और एडमिनिस्ट्रेशन आज मुझे दे रही है 13 कनाल 16 मरले की जमीन उसकी और निकली। वैसे ही संधि में भी इंक्रोचमेंट इसी खसरे नंबर में इंक्रोचमेंट है। ये कब की रिपोर्ट है, कौन से सन की रिपोर्ट? ये सन की नहीं सर, ये 22/6/2023 को मैंने इन्होंने मुझे मैंने इसमें आरटीआई लगाई थी, मैंने ये देखिए सर आप, ये मैंने आरटीआई लगाई तहसीलदार बनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट कठुआ को, तो इन्होंने फॉरवर्ड की वहां पे। ये है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट डीसी के ACR RTI 2023/24/63/64 डेटेड 17/5/2023। ये रिसेंटली मुझे 17/5/2023 को ये रिकॉर्ड मिला। इसमें सर शक्ति माता मंदिर देखिए, रेवेन्यू की चलाकी देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनी की चलाकी देखिए, जिसके हमारे तहसीलदार साहब जो हमें ये दे रहे हैं, जो पटवारी गिरदौर और तहसीलदार बनी हमें दे रहे हैं, ये दे रहे हैं मंदिर शक्ति माता 140 खसरा नंबर 143 190 173 एरिया 28 कनाल 4 मरले। पॉइंट टू भी नोटेड सर, जिसको ध्यान से सुनना, कहते हैं
रिकॉर्ड में नहीं है कि इंक्रोचमेंट हुई है, लेकिन फिजिकली इंक्रोच्ड है। अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहां कैसे क्यों बैठे हो? मैं ये पूछना चाहता हूं। जब मैंने आरटीए लगाई, आप मुझे रिकॉर्ड में जो मांग रहा हूं, तो इन्होंने और तो दे दिया, शक्ति माता मंदिर का बोलते हैं फिजिकली इंक्रोच्ड है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है रेवेन्यू के पास। शर्म की बात है, रेवेन्यू के पास रिकॉर्ड नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट खोला है, क्या खोल के बैठे हैं? दूसरी बात, टेंपल की प्रोटेक्टिव टेनेंट्स का अधिकार कैसे दिया किसी समुदाय को? कोई भी हो, बिलेई डुग्गन में बासनाग जी का है मंदिर, खसरा नंबर 318, मुरारी द्राग अबल, मुरारी द्रगा अबल डुग्गन में है, मुरारी मरूसी बाड़ी में है, 75 कनाल 14 मरले सर। ये गैर मरूसी फकीर चंद आरो चलोक तो 130 कनाल 11 मरले। मैं ये बहुत से मंदिर का है, अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि, और मीडिया पर्सन के पास भी टाइम नहीं है कि मैं एक एक डिटेल बताऊं। मेरा मुद्दा ये है, एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एडमिनिस्ट्रेशन, जब कोई क्राइम हो रहा हो, करप्शन हो रही हो, तो आपको अगर कोई सोसाइटी बता रही हो या जनता का कोई भी आदमी बता रहा हो कि करप्शन हो रही है, तो आपका राइट बनता है, आपकी ड्यूटीज बनती हैं उस करप्शन को हटाना, उस करप्शन पे जल्दी से जल्दी उसका खात्मा करना, ना कि उसको और बढ़ावा देना। मैं सर 11 सालों से चिल्ला रहा हूं, या 2013 से चिल्ला रहा हूं, और आज 2023 चल रहा है, तो मैं टिल डेट तक चिल्ला रहा हूं इनको कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स जिसका रिकॉर्ड है आपके ही रेवेन्यू ने दिया है, तो उसको हटाइए। करना इन्होंने ही है, पता नहीं, ना जाने, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई दबाव है, सरकार का दबाव है, या जो हमारी भाजपा सरकार है उसका तो दबाव नहीं है कहीं। मैं भाजपा के भी उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं जो आज नेता हैं, बने हुए हैं भाजपा के नेता, कि 11 साल से मंदिरों की ये कहते हैं, सनातन की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं कि हम सनातन के लोग हैं। तो मैं उन एजेंसियों को और इनको पूछना चाहता हूं, भाजपा के जो नेता बने हैं अपने, जो हिंदुओं के ठेकेदार बने हैं, कि मंदिरों की जमीनों में इलीगल इंक्रोचमेंट हो गई, तो आज सरकार ने अपनी पार्लियामेंट में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? गरीबों के घर टूटते हैं हर जगह, देखिए आप, पीले पंजे चले, जम्मू में चले, कठुआ में अभी ये इतना बड़ा माल टूट गया, हर जगह जो भी है, जो भी इलीगल हुआ है वो हटाया जा रहा है। तो बन्नी इतना भी पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है सर। बन्नी टू सरथल 4 लेन का काम चल रहा है, टनल्स के अभी निकले हैं, तो हमारे वहां तहसील हेडक्वार्टर है। तो इतनी क्या मजबूरी है एडमिनिस्ट्रेशन की और हमारी भाजपा सरकार की कि जो इलीगल क्राइम होता है, इलीगल करप्शन हुई है, तो उसको क्यों नहीं हटाया जाता? मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, लास्ट आ रहा हूं सर, मेरी रिक्वेस्ट है डीसी कठुआ जी से, जो मैंने एप्लीकेशन दी है कि लुआंग, सरथल, डुग्गन, दलंगल एंड बाड़ी एंड रोल का जितने भी टेंपल्स का मैंने उनको रिकॉर्ड दिया है, उसके ऊपर जितनी भी इलीगल गर्दोरीज हुई हैं उसको जल्दी से जल्दी हटाने का प्रयास किया जाए, हटाया जाए, प्रयास नहीं, हटाया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। और जो जिन्होंने लुआंग में या जहां भी सरथल में, जैसे किसी ने भी दूसरे समुदाय के लोगों ने जिन्होंने भी ग्रैबिंग की है टेम्पर लैंड में, जिन्होंने जो ग्रैबर्स हैं उनको जो भी अधिकार दिया है प्रोटेक्टिव टेनेंट्स का, उन पे कार्रवाई की जाए कि प्रोटेक्टिव टेनेंट्स का किसने अधिकार दिया। अगर रेवेन्यू ने दिया तो रेवेन्यू के ऊपर उन तहसीलदार पटवारियों पे एक जांच एजेंसी बिठाई जाए कि क्यों, कैसे दे दिया किसी को। सर अगर लिस्ट है इंक्रोचमेंट्स की, इंक्रोचर्स हैं, तो फिर वो क्या हो गए, टेनेंट्स, किराएदार हो गए, फिर वो प्रोटेक्टिव कर रहे हैं। ये क्या है, क्या चल रहा है? ये करप्शन नहीं है? ये इतनी बड़ी करप्शन है, तो सरकारें हमारी क्या कर रही हैं? हमारे जो नेता हैं बड़े बड़े, जो सिटिंग हमारे मिनिस्टर्स हैं, जैसे पीएमओ साहब हैं हमारे भाजपा के, तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि जनाब आपकी सरकार के होते सनातन के टेंपलों में इलीगल इंक्रोचमेंट कैसे हो रही हैं और आपकी सरकार क्या कर रही है? आज तक बड़े बड़े दावे करती है सरकार कि हम ये कर रहे हैं, हम जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम करप्शन फ्री करेंगे JNK को, तो ये करप्शन फ्री हो रही है। एक आदमी, एक सोसाइटी 11 साल से लगी हुई है करप्शन का खात्मा करवाने के लिए, करप्शन के रिकॉर्ड ला के दिखा रही है, तो हमारी एजेंसीज और हमारे नेता और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स सिर्फ देखते हैं, लेकिन देख के अनदेखा कर देते हैं। यह गलत है। मेरी रिक्वेस्ट है, फिर मैं आज फिर 11वें साल में यही बोल रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन से,
जब आप लोगों ने हमें रिकॉर्ड दिया है कि इलीगल है, अगर आपने हमें बताया है कि जनाब ये 1200 कनाल के बीच में प्रोटेक्टिव टेनेंट्स होंगे, गर्दोरियां होगी, इंक्रोचमेंट्स होगी, किसी भी समुदाय ने की, मुझे समुदाय से किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे जो भी किसी भी समुदाय का होगा, जो भी लैंड ग्रैबिंग करेगा, मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है मुझे रेवेन्यू ने दिया, और इस रिकॉर्ड में अगर कोई भी समुदाय के बंदे इंप्लीमेंट हुए हैं, नेम मेंशन हुए हैं, तो मैं बोल रहा हूं इसमें किसी भी हिंदू मुसलमान करने की किसी को जरूरत नहीं है। मेरे सब भाई हैं और मैं उन्हीं के साथ हूं। लेकिन जो लोग गलत करते हैं, हिंदूज के टेंपल मतलब सनातन के टेंपल्स में अपने प्रोटेक्टिव टेनेंट्स का अधिकार लेकर इंक्रोचमेंट करके अगर उन पे कब्जा करने का प्रयास कर रही है, तो सरकार से विनती करता हूं, ऐसे जो भी गलत है समुदाय के, चाहे हिंदूज के हैं, चाहे मुस्लिम्स के हैं, चाहे सिख ईसाई, जो भी मंदिरों की जमीन में गलत करता है, जिसका रिकॉर्ड हमें आपने ही रेवेन्यू ने दिया है, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि ये कार्रवाई होनी चाहिए। 11 सालों से सोसाइटी चला रही है कि करप्शन हो रही है, एविडेंस दिखा रही है, तो इतनी लाचार क्यों है मेरी सरकार, इतनी लाचार क्यों है मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स कि इलीगल जो इंक्रोचमेंट्स हैं 59 हैं या 1200 कनाल्स में इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं टेंपल्स की जमीन में, तो इनको किसने अधिकार दिया कि वो हटाए नहीं? सर रिक्वेस्ट है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से, डिपकॉम साहब से और बन्नी के एसडीएम साहब से, कि जितनी भी जो करप्शन मैं बता रहा हूं इसको हटाया जाए, मंदिरों की जो प्रॉपर्टी है मंदिरों के हवाले की जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।